हेलो दोस्तों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम शब्दकोश से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये बार बार परीक्षा में पूछे गए वो प्रश्न मैंने इस वीडियो में लिए। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। यानी शब्दकोश से संबंधित जो क्लास थी वो मैंने पिछली वीडियो में कवर की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देखिए, क्योंकि वो वीडियो देखकर आप अगर ये वीडियो देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप वो वीडियो देखें और उसके बाद में ही ये वीडियो देखें। इस वीडियो में ओनली फॉर मैंने जो क्वेश्चन आंसर है वही लिए और इनकी व्याख्या की है, तो आप पहले वो वीडियो देखें। अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का क्रम किस विकल्प में है सही क्रम। तो ये फर्स्ट ग्रेड 5 अगस्त 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब हमारे को जो ये चार ए ब स द दे रखे उनमें से ये निर्धारित करना है कि पहले कौन सा होगा। यानी आंसर में इनमें चारों में यही दे रखे, यानी उऋण, ऋषि, ग्रीष्म और ज्ञान, यही शब्द चारों में दे रखे। अब हमें सिर्फ निर्धारित करना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं कि इसका आंसर तो ए होगा। आंसर तो ए होगा। अब ये ए किस प्रकार होगा, तो इसका हमें निर्धारण करने के लिए हमारे को इनके टुकड़े करना आना जरूरी है। तो इसके टुकड़े हम करके देखते हैं। तो जो ये उऋण है ना, इसके टुकड़े करते हैं तो पहले आएगा उ, फिर आएगा री, उसके बाद में आएगा हमारे ण, और ण में से हम हलंत लगाएंगे तो हमारे बाहर निकलेगा ए। इसके टुकड़े हो गए ये। फिर जो ऋषि है, इस ऋषि के टुकड़े करेंगे तो पहले आएगा री, फिर जो स है इसके हम जब हलंत लगाएंगे, ये मैंने उस वीडियो में अच्छे से समझाया, आप वो वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि इसके टुकड़े किस प्रकार होते हैं। फिर जो स है, इस स में से हमारे को ई की मात्रा बाहर निकाल लेनी, तो ये ऋषि के टुकड़े हो गए। उसके बाद में हमें ग्रीष्म के टुकड़े करने, तो ये ग है, ये तो क्या है, हलंत वाला है। फिर ये जो र है, र में से हलंत लगाएंगे तो मात्रा बाहर निकलेगी बड़ी ई की। फिर हमारे को ये स है वो हलंत वाला है। फिर ये जो मैं है इसमें से हलंत लगाएंगे तो ए बार आएगा, ये ग्रीष्म के टुकड़े होगा। फिर जो ये ज्ञान शब्द है इसके टुकड़े करेंगे तो इसका जय के हलंत लगेगा, फिर ये और ये के जब हलंत लगेगा तो बाहर आएगा आ, और फिर ये जो न है इस न के हलंत लगेगा तो बाहर आएगा ए, बाहर आएगा। ये तो हो गए इसके टुकड़े। अब टुकड़े करने के बाद में हमें देखना है कि पहले कौन सा अक्षर आएगा। तो यहाँ पर जैसे पहले दे रखा है उ, यहाँ दे रखा है री, यहाँ दे रखा है ग और यहाँ दे रखा है ज। अब हमने जो शब्दकोश के बारे में पढ़ा था तो उसमें लिखा हुआ था कि स्वर पहले आएंगे और व्यंजन बाद में आएंगे। तो अब ये दो ऑप्शन तो हमारे कैंसिल हो गए, ये तो बाद में आएंगे, तो पहले इनमें आएगा। अब देखो उ पहले आता है या री पहले आता है, तो हम देखो ए आ ई उ री, तो उ पहले आता है, तो ये उऋण पहले आएगा। उसके बाद में ऋषि वाला है वो आएगा, और अब ये ग और जय, तो ग पहले आता है तो ग्रीष्म आएगा और उसके बाद में ज्ञान आएगा। तो इसका क्रम क्या होगा, ये होगा उऋण, ऋषि, ग्रीष्म और ज्ञान। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। पहले मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूं इसको। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा। हिंदी शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द पहले आएगा, और ये भी फर्स्ट ग्रेड 3 जनवरी 2020 में हुआ था, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें हमारे को एम में दे रखा द्वारा, ब में दे रखा पकवान, स में दे रखा क्षमा और द में दे रखा त्राटक। तो इसका आंसर तो क्षमा होगा, आंसर तो क्षमा होगा। अब इसके टुकड़े करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि ये आंसर क्षमा कैसे होगा।
तो देखिए पहले द्वारा के टुकड़े करते हैं। तो देखो द के हलंत लगाएंगे और वह में क्या है, आ की मात्रा है, वह में क्या है, आ की मात्रा है, तो इसका टुकड़ा ये हो गया। फिर जो रा है तो रे और रे के हलंत लगाएंगे तो मात्रा बाहर आएगी आ की, मात्रा बाहर आएगी आ की। फिर पकवान के टुकड़े करते हैं, तो पकवान में प है, प के हलंत लगाएंगे तो बाहर आएगा ए। फिर हमारे क है, तो क के हलंत लगाएंगे तो बाहर आएगा ए। फिर हमारे वह है और वह के हलंत लगाएंगे तो मात्रा आएगी आ की बाहर। फिर हमारे न है और न के जब हलंत लगाएंगे तो हमारे बाहर आएगा ए। ये हो गए पकवान के टुकड़े। या थोड़ा इरेज कर लेता हूं, ऊपर लिख देता हूं, जगह कम है इसमें। अब देखिए, अब क्षमा है, तो क्षमा ये 6 शब्द है, ये क और ये जो मूर्धन्य स है इसके द्वारा बना है, ये इसके द्वारा बना है, तो इसमें से ए बाहर आ जाएगा। और ये जो मैं है, मैं में से क्या होगा, आ बाहर आ जाएगा। ये इसके टुकड़े हो गए। अब देखिए हमारे त्राटक शब्द है, त्राटक कौन से बना, किससे बना, ये त र इन दोनों के हलंत है। और अब इसके अंदर क्या है, आ की मात्रा है, इसकी मात्रा है आ की, आ गया। इसके बाद में हमारे ट है, ट के हलंत लगाएंगे तो ए बाहर निकलेगा। और फिर है क, और क के जब हलंत लगाएंगे तो हमारे बाहर निकलेगा ए। ये तो हो गए इसके टुकड़े। अब देख लो, पहले अक्षर से हमें पता चल जाएगा, इसमें क आया है, इसमें त आया है, इसमें द आया है और इसमें प आया है। अब देख लो कौन सा पहले आता है, तो क पहले आता है, इसलिए क्षमा पहले आएगा, तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, स। अब बात करते हैं आगे। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कह रहा है शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है। यह भी फर्स्ट ग्रेड 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें भी आंसर क्या होगा, आंसर तो हमारी ए होगा। अब ए कैसे होगा, तो इसका सीधा सा फंडा है कि हमारे को टुकड़े करना आना जरूरी है। अगर हमारे को टुकड़े करना आ गए ना तो शब्दकोश एकदम सरल है। लोग बोलते हैं ना कि इंग्लिश है, गणित है, वो सब्जेक्ट है, वो थोड़ी हार्ड पड़ती है और हिंदी सरल है। अब आपको समझ में आ रहा होगा हिंदी सरल नहीं है, हिंदी उनसे भी ज्यादा हार्ड है। क्योंकि जब हिंदी में हम आएंगे तब हमें पता चलेगा कि हिंदी सरल है या हार्ड है। अब देखिए, तो ये उत्कंठा, तो पहले इसके टुकड़े करते हैं। तो इसमें जैसे ऊ हो गया, फिर ऊ के बाद में त हो गया, क्योंकि उस ऊ में से बाहर कुछ नहीं निकलेगा क्योंकि ये तो स्वर है। फिर त है, त अपने आप ही हलंत वाला आधा है। फिर ये क है, और क के जब हलंत लगाएंगे, क के जब हलंत लगाएंगे तो इसमें से क्या बाहर आएगा, इसमें से ए बाहर आएगा। इसके बाद में हमारे ठ है, और ठ के जब हलंत लगाएंगे तो आ बाहर आएगा। ये हो गए उत्कंठा के टुकड़े। फिर ये उत्क्षिप्त है, तो उत्क्षिप्त में उ आएगा, उ के बाद में हमारे त आएगा, त के बाद में जो ये क है, और क में ये श है, इससे इसका निर्माण हुआ है और इसमें से ई की मात्रा बाहर निकल जाएगी। उसके बाद में हमारे त है, और त के बाद में हमारे ये सॉरी यहाँ पर प है, एक मिनट इरेज कर लेता हूं। यानी यहाँ पर प है, यहाँ पर प है जो हलंत वाला है, और यहाँ बाद में त है, और त में से हमारे क्या होगा, ए बाहर आएगा। ये वो हमारे उत्क्षिप्त टुकड़े हो गए। फिर है हमारा उद्योग, उद्योग में उ आएगा, उ के बाद में ये जो उद्योग है वो इससे बना द और ये से। अब ये में से ओ की मात्रा बाहर आ गई, ओ की मात्रा बाहर आ गई। और ये जो ग है, और ग में से ए बाहर है। मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। बाकी मैंने अच्छे से है ना शब्दकोश वाले जो क्लास थी उसमें अच्छे से आपको समझाया कि इसके टुकड़े किस प्रकार होते हैं। अब जो उद्योग शब्द, तो इसके टुकड़े करेंगे तो उ, फिर जो द है, द के हलंत लगाएंगे, और ये जो वह है ना इसके है मात्रा एक ही, इसकी मात्रा है एक ही, और यहाँ पर हलंत है इस वह के। फिर इसके अंदर ग है, और ग में जब हलंत लगाएंगे तो बाहर निकलेगा हमारे ए। इसके टुकड़े हो गए। अब देखिए हमारे जो पहला जो अक्षर है वो सभी में उ है, पहला अक्षर है सभी में उ है, तो इसके आधार पर हम निर्धारित नहीं कर पाएंगे।
फिर यहाँ पर देखो दो में तो त है, दो में तो त है और दो में द है। अब हमारे को दो शब्द पहले है, दो बाद में। देखो द तो बाद में आएगा भाई, त थ द बाद में आता है, त पहले आता है, तो इनको हम बाद में लेंगे। हम यहाँ दो में आते हैं पहले। अब देखो यहाँ पर भी त, यहाँ पर भी त, फिर यहाँ पर क और यहाँ पर क, यानी यहाँ तक सेम है, तीन तक सेम है। यहाँ पर हम निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर अ है और यहाँ पर स है। तो अब देख लो, अ पहले आता है या स पहले आता है? तो हमें पता है कि स्वर पहले आते हैं और व्यंजन बाद में, तो अ पहले आएगा, इसलिए उत्कंठा पहले आएगा और उत्क्षिप्त बाद में आएगा। अब ये दो का निर्धारण करने के बाद भी हम उत्तर का निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उत्कंठा और उत्क्षिप्त, और ये स में भी उत्कंठा और उत्क्षिप्त दे रखे। अब हमें चलना है यहाँ तीसरे पे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ द और द है। अब यहाँ पर तो अ है और सॉरी ये है और यहाँ पर वह है, तो ये र ल व ये पहले आता है और वह बाद में आता है। तो ये हमारा उद्योग पहले आएगा और उद्वेग बाद में आएगा। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? अ होगा। इतनी माथापच्ची करने के बाद में इसका उत्तर निकलता है। तो अब समझ सकते हो आप हिंदी किस प्रकार की है। अब देखो मैं थोड़ा इरेज करता हूं, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में दे रखा है हमारे, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, इनमें कौन सा शब्द शब्दकोश में पहले आएगा? फर्स्ट ग्रेड 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी हमारे को पहले कौन सा शब्द आएगा उसके बारे में देखना है। तो इसके भी टुकड़े करते हैं। पहले हम गलानी, ग्रहण, गुरु और गर्हित, इन चारों के टुकड़े कर लेते हैं। बाकी इनका आंसर तो स होगा, आंसर तो स होगा, पर वो आंसर आया कैसे वो जानना बहुत जरूरी है। तो ग है वो तो हलंत वाला है गलानी में। फिर हमारे आएगा ल, ल में से हलंत लगाते हैं, आ की मात्रा बाहर आ गई। फिर हमारे न है और न के हलंत लगाते ही हमारी ई की मात्रा बाहर आ गई। ये गलानी के टुकड़े हो गए। और गलानी के बाद में हमारे को ग्रहण के टुकड़े करने, तो ग है उसके सॉरी ग ग के जब हम हलंत लगाए ना, ग के जब हलंत लगाएंगे तो हमारे जैसे ये र और इसमें से ये हो गए ग्रह के टुकड़े। फिर हमारे है के जब हलंत लगाएंगे तो अ की मात्रा बाहर आएगी। और ऋण है उसके जब हलंत लगाएंगे तो हमारे अ की मात्रा बाहर आएगी। ये हो गए हमारे ग्रहण के टुकड़े। अब गुरु, तो गुरु में पहले ग आएगा, ग के हलंत लगाएंगे तो मात्रा बाहर आएगी छोटा ऊ की। फिर हमारे रह के जब हलंत लगाएंगे तो मात्रा आएगी छोटा ऊ की बार। ये गुरु के टुकड़े हो गए। पर गर्हित, तो गर्हित में ग के हलंत लगाएंगे, फिर रह के हलंत लगाएंगे तो बाहर आएगा अ। फिर हमारे है के जब हलंत लगाएंगे तो मात्रा ई की बार आएगी जो बड़ी ई है। और उसके बाद में त है और त के हलंत लगाएंगे तो मात्रा बाहर आएगी अ की। अब इनके टुकड़े हो गए। ये टुकड़े मैंने शब्दकोश वाली क्लास में अच्छे से समझाए, आप वहां देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पर ग है, यहाँ पर ग है, यहाँ पर ग है और यहाँ पर भी ग है। चारों ग में हलंत लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पर ल है, यहाँ पर र है, यहाँ पर ऊ है और यहाँ पर र है। यानी दूसरे शब्द में जाते हैं हम तो हमें पता चलता है कि स्वर यहाँ है, तो स्वर पहले आएगा। ये तो र और ल ये तो व्यंजन है, तो इसमें ऊ है, तो इसलिए गुरु है वो आएगा। इनमें कौन सा शब्द शब्दकोश में पहले आएगा? तो ये गुरु शब्द शब्दकोश में पहले आएगा। तो हमने ये निर्धारित कर लिया। इस प्रकार आपको शब्दकोश वाले प्रश्न सही करने होते। अगर वीडियो आपको पसंद आती है, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो ही वीडियो को लाइक करें, आपको कुछ समझ में आ रहा है, अन्यथा आप डिसलाइक कर सकते हो। अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसमें मैं व्याकरण से संबंधित संपूर्ण कोर्स करवाऊंगा। उसके बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास है, काव्य शास्त्र, यानी हिंदी का जो भी मैटर है वो सारा, चाहे वो आप रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, किसी की भी तैयारी कर रहे हो जिसमें आपके हिंदी भाषा लगती है, तो आपके लिए ये चैनल महत्वपूर्ण होने वाला है। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा है, यहाँ थोड़े नंबर गलत लग गए हैं, ये 7 नंबर क्वेश्चन नहीं है, ये 5 नंबर है और ये 6 नंबर है। ठीक है। अब देखिए,
निम्नलिखित में से शब्दकोश की दृष्टि से सही क्रम है। निम्नलिखित में से शब्दकोश की दृष्टि से सही क्रम है, तो इनका हमें क्रम है वो निर्धारित करना है। तो इसमें आंसर तो क्या होगा, ए होगा। अब ए कैसे होगा, देखिए मैं इन तीन के बारे में नहीं बताऊंगा, ये आपको अभ्यास के द्वारा करना है, मैं एक का बताऊंगा इसका, ठीक है। तो आप देखिए, अवगुण, अवज्ञा, अवतरण और अवंती, इसके अंदर न वो क्रम सही दे रखा है। वो कैसे दे रखा है, देखो पहले तो अव आया है, पहले क्या आया है, अव। ये अव है वो सभी में है, अवगुण है, अवज्ञा है, अवतरण है और अवनति है। अब हमारे यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ पर रह गया गुण, यहाँ पर क्या रह गया, गुण, यहाँ पर रह गया ज्या, और यहाँ पर रह गया तरण, और यहाँ पर रह गया नति। भाई यही शब्द रहे हमारे, यहाँ पर जैसे गुण, यहाँ पर ज्या, यहाँ पर तरण और यहाँ पर नति। अब इनके आधार पर हमारे, अब तो भाई सभी में सेम है तो इसको छोड़ दो, इसके आधार पर निर्धारण करना है। अब देखो यहाँ पर पहले ग आएगा, पहले ग आएगा, इसमें पहले ज आएगा, ठीक है, इसमें त आएगा और इसमें न आएगा। अब ये चारों ही ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना, यही हमारे को पता चल रहा है क्योंकि चारों ही अलग अलग है। अब देखो ग पहले आता है भाई, त और न तो बाद में आ रहे, या ग और ज में ही देख लो, ग पहले आ रहा है या ज पहले आ रहा है, तो ग पहले आ रहा है, ग पहले आ रहा है और ज बाद में आ रहा है, तो अवगुण पहले होगा और अवज्ञा बाद में होगा। फिर अवतरण आएगा क्योंकि न से पहले त आ रहा है, त थ द ध न, तो त पहले आ रहा है और न बाद में आ रहा है, तो अवगुण, अवज्ञा, अवतरण और अवंती, इस प्रकार इनका क्रम होगा। अब इसमें जो क्रम दे रखा, ये जो आगे दे रखा, निर्जन, नियम, निर्दोष, निश्चल, पराधीन, प्राज्य, पराभव, पराक्रम, विनाश, विदेश, विपक्ष और विज्ञान, इनमें इनका क्रम है वो इस प्रकार सेट नहीं किया हुआ है, इनका क्रम है वो उल्टा सुल्टा है। तो ये आप निर्धारित कीजिए अभ्यास के द्वारा। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे हमारा जो क्वेश्चन है 8 नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है शब्दकोश में सरदा शब्द किस शब्द के पहले आएगा। यानी सरदा शब्द के बारे में मैं पूछा है कि ये सरदा शब्द इनमें से किसके पहले आएगा, तो इसका आंसर तो श्रमिक होगा, ये श्रमिक से पहले आएगा। पर हम ऐसे कैसे परीक्षा में ऐसे निर्धारित नहीं कर पाएंगे कि सीधा ही हमने देखा और आंसर लगा दिया, हमें इसके पूरे के टुकड़े करने पड़ेंगे। तो पहले हम जैसे शाम के बारे में लिखते हैं, तो जो शाम है इसमें जैसे ये स आया, स आया, इसकी हलंत लगा हुआ क्योंकि शाम आधा है, और ये है, ये में से हलंत लगाते हैं, आ की मात्रा बाहर आ गई, और फिर हमारे म है और म में हलंत लगाते हैं, ए की मात्रा बाहर आ गई, ये शाम के टुकड़े हो गए। अब देखिए शासन, अब देखिए शासन, तो शासन में क्या है, शासन के अंदर हमारे स है और स के हम लगाएंगे हलंत, तो आ की मात्रा बाहर आएगी। फिर हमारे स है, स के लगाएंगे हलंत तो ए की मात्रा बाहर आएगी, और फिर हमारे न है और न के हलंत लगाएंगे तो ए की मात्रा बाहर आएगी, ये इसके टुकड़े हो गए। फिर हमारे शौर्य है, तो इसमें स है, स के हलंत लगाएंगे तो हमारे अव की मात्रा बाहर आएगी। फिर हमारे र है, ये र, इस र रेफ वाला है तो इसमें हलंत लगाने ते ये आधा ही है, इसमें कुछ भी बाहर नहीं आएगा। फिर हमारे ये है और ये में जब हलंत लगाएंगे तो हमारे बाहर आएगा ए, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद में जो श्रमिक है, श्रमिक के टुकड़े क्योंकि स का निर्माण स और र इनके द्वारा हुआ और इसमें से ए बाहर आ गया, ये हो गया सर। फिर हमारे मी है तो मी में से ई बाहर आ गया। फिर हमारा क है और क में से हमारे ए बाहर आ गया, ये तो हो गए इसके टुकड़े। अब हमारा जो शौर्य शब्द है, शौर्य शब्द है, इस शौर्य शब्द को हम लिख लेते हैं यहाँ पर, सॉरी सरदा शब्द, क्योंकि सरदा शब्द के बारे में पूछा है, तो सरदा शब्द है उसका निर्माण हमारे स और रे और ए, ये तो हो गया श्रय। फिर जो द है ना, ये इसका जो ध नीचे लगा हुआ ना, ये तो पूरा है, तो ये द है ना वो है आधा, तो पहले द लिखेंगे और फिर ये जो ध लिखेंगे ना, इसमें से क्या होगा, आ की मात्रा बाहर आएगी, आ की मात्रा बाहर आएगी। अब देखिए, अब हमारे सामने यहाँ पर भी स है, यहाँ पर भी स है, यहाँ पर भी स है और यहाँ पर भी स है और यहाँ पर भी स है, सभी में स है और सभी के हलंत लगा हुआ है। अब यहाँ 2 नंबर पे र, ये, या आ, या औ और या र,
तो अब देखो ये रे, ये और रे, इनको तो छोड़ दो भाई, ये रे और ये और ये रे, इनको तो छोड़ दो। अब हमारे को ये दो शब्द देखिए, यहाँ आ है और यहाँ औ है, तो आ पहले आएगा, आ पहले आएगा। तो कहने का मतलब शासन शब्द ने वो कितने नंबर पे आएगा, 1 नंबर पे। शासन शब्द कितने पे आएगा, 1 नंबर पे। फिर हमारे शौर्य शब्द ये कितने पे आएगा, ये आएगा हमारे 2 नंबर पे, 2 नंबर पे आएगा। अब यहाँ देखो ये दो तो हमारे कैंसिल हो गए भाई, ये दो तो डिसाइड कर लिए हमने। अब यहाँ पर रह गया रे, यहाँ हो गया ये और यहाँ हो गया रे। अब ये रे ले ऐसे बोलते हैं, तो ये पहले आएगा। तो ये जो है ना श्याम शब्द, ये श्याम शब्द है वो 3 नंबर पे आएगा, श्याम शब्द है वो 3 नंबर पे आएगा। और अब जो श्रमिक है, क्योंकि अब देखो रे, रे क्या है भाई, यहाँ है और यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी ए है भाई, दो ही शब्द बचे हमारे, ये रह रहे और ये ए। अब यहाँ तक हम निर्धारित नहीं कर पा रहे, यानी से रे ए और से रे ए, यहाँ पर हम निर्धारित नहीं कर पा रहे, यानी श्रद्धा और श्रमिकी में भी निर्धारित नहीं कर पा रहे। अब यहाँ पर आया द और यहाँ पर आया मैं। अब यहाँ देखो तो द पहले आता है या मैं, तो ते थे द पहले आता है और पे फे बे मैं बाद में आता है। तो सरदा पहले आएगा, 4 नंबर पे क्या आएगा, सरदा, और 5 नंबर पे क्या आएगा, श्रमिक। तो हमारे को पूछा यही बात है कि शब्दकोश में सरदा शब्द किस शब्द के पहले आएगा, तो 4 पहले आता है 5 बाद में, तो सरदा पहले आएगा किससे, श्रमिक से, श्रमिक से पहले आएगा भाई। हम ऐसे लिखते लिखते आएंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, श्रमिक। तो यही हमारे क्वेश्चन आंसर थे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।